प्रश्न 215। राम की शक्ति पूजा की भाषा पर विचार कीजिए। 1। राम की शक्ति पूजा की भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली हिंदी है, जिसमें ओज, गंभीरता और काव्यात्मक ऊंचाई का सुंदर समन्वय मिलता है। 2। निराला ने भाषा को केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं बनाया, बल्कि उसे भाव, संघर्ष और शक्ति का रूप दिया है। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। 3। कविता की भाषा में तत्सम शब्दों की प्रधानता है, जिससे महाकाव्यात्मक गरिमा उत्पन्न होती है। तीक्ष्ण शर, विधृत क्षिप्र कर। 4। भाषा में संगीतात्मकता और लयात्मक प्रवाह अत्यंत प्रभावशाली है। दीर्घ समासयुक्त पद कविता को ऊर्जस्वित बनाते हैं। 5। निराला ने युद्ध, वेदना, आत्मसंघर्ष और शक्ति साधना को व्यक्त करने के लिए ओजपूर्ण और गतिशील भाषा का प्रयोग किया है। दिख जीवन को जो पाता ही आया विरोध। 6। कविता की भाषा चित्रात्मक भी है। शब्दों के माध्यम से युद्धभूमि, प्रकृति और मानसिक संघर्ष के सजीव दृश्य उपस्थित हो जाते हैं। 7। भावानुसार भाषा का स्वर बदलता रहता है। कहीं वीरता, कहीं करुणा और कहीं आत्मग्लानि का स्वर अस्थिर राघवेंद्र को हिला रहा, फिर संशय। 8। इस प्रकार राम की शक्ति पूजा की भाषा ओज, संस्कृत निष्ठता, लय, चित्रात्मकता और भाव गांधीर्य से युक्त होकर कविता को अद्वितीय प्रभाव प्रदान करती है। प्रश्न 215। राम की शक्ति पूजा के आधार पर निराला की चरित्र चित्रण कला का मूल्यांकन कीजिए। 1। राम की शक्ति पूजा में निराला ने राम के चरित्र को पारंपरिक देवत्व से हटाकर संघर्षशील मानव के रूप में प्रस्तुत किया है। 2। राम यहाँ सर्वशक्तिमान है, देव नहीं, बल्कि संशय, पीड़ा और आत्मसंघर्ष से गुजरने वाले मानव दिखाई देते हैं, जिसकी धान हास्य स्थिरार के संबंध से आत्मसंखेषित को हिला रहा, फिर वायबिल्य सिन झारिस्ते। निराला ने राम के भीतर के मानसिक द्वंद्व और असफलता बोध का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध। 4। राम का चरित्र साधना, आत्मबल और नैतिक शक्ति का प्रतीक बनकर उभरता है। वे शक्ति की आराधना द्वारा स्वयं को पुनः स्थापित करते हैं। 5। हनुमान का चरित्र भक्ति, निष्ठा और वीरता का नौसिरी प्रतीक है। वे राम के प्रति पूर्ण समर्पण भाव रखते हैं। 6। रावण का चरित्र अहंकार, शक्ति और दमनकारी प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे राम की नैतिक महानता और अधिक उभरती है। 7। निराला ने चरित्रों को केवल पौराणिक रूप में नहीं, बल्कि आधुनिक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से चित्रित किया है। यही उनकी चरित्र चित्रण कला की सबसे बड़ी विशेषता है। 8। इस प्रकार राम की शक्ति पूजा में निराला ने मनोवैज्ञानिक गहराई, मानवीय संवेदना और संघर्षशील चेतना के माध्यम से अत्यंत प्रभावशाली चरित्र चित्रण प्रस्तुत किया है। प्रश्न 215। राम की शक्ति पूजा के आधार पर निराला की भक्ति भावना का विश्लेषण कीजिए। 1। राम की शक्ति पूजा में निराला की भक्ति भावना पारंपरिक दास्य या केवल पूजा प्रधान न होकर संघर्ष और आत्मबल से जुड़ी हुई है। 2। निराला ने भक्ति को कर्म, साधना और आत्मशक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है। आराधन का दृढ़ आराधन से दोत्तर। 3। कविता में राम की भक्ति निष्क्रिय नहीं, बल्कि संघर्षशील और पुरुषार्थ प्रधान है। वे संकट की घड़ी में शक्ति की उपासना करते हैं। 4। निराला की भक्ति भावना में आत्मसंघर्ष और आत्मविश्वास का विशेष महत्व। दिख जीवन को जो पाता ही आया विरोध। 5। यहाँ भक्ति का उद्देश्य केवल मोक्ष प्राप्ति नहीं, बल्कि अन्याय और अधर्म के विरुद्ध शक्ति अर्जित करना है। 6। निराला ने शक्ति और राम को एक दूसरे के पूरक रूप में प्रस्तुत किया है। भक्ति यहाँ नैतिक विजय और मानवता की रक्षा का माध्यम बन जाती है। 7। उनकी भक्ति भावना में आधुनिक चेतना और मानवतावाद का समन्वय दिखाई देता है। राम को संघर्षशील मानव के रूप में चित्रित करना इसका प्रमाण है। 8। इस प्रकार राम की शक्ति पूजा में निराला की भक्ति भावना कर्मशीलता, आत्मबल, संघर्ष और मानवता से युक्त आधुनिक भक्ति के रूप में प्रकट हुई है। प्रश्न 215। यद्यपि राम की शक्ति पूजा पौराणिक आख्यान पर आधारित कविता है, फिर भी निराला ने उसमें कल्पना के प्रसार के पर्याप्त अवसर निकाल लिए हैं। कैसे? स्पष्ट कल्पना। 1। राम की शक्ति पूजा का आधार राम रावण युद्ध का पौराणिक प्रसंग है, किंतु निराला ने इसे केवल कथा वर्णन तक सीमित नहीं रखा। 2। निराला ने राम के भीतर के मानसिक संघर्ष, संशय और आत्मग्लानि की कल्पना करके कथा को नया मनोवैज्ञानिक रूप दिया। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा, फिर संशय। 3। शक्ति पूजा का प्रसंग कवि की मौलिक कल्पना का श्रेष्ठ उदाहरण है। राम को शक्ति साधक के रूप में प्रस्तुत करना पारंपरिक कथा से भिन्न है। 4। निराला ने प्रकृति, युद्धभूमि और वातावरण के चित्रण में अत्यंत सशक्त कल्पना का प्रयोग किया है। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। 5। कविता में शक्ति को केवल देवी रूप में नहीं, बल्कि आंतरिक ऊर्जा और नैतिक बल के प्रतीक रूप में कल्पित किया गया है। 6। राम का आत्मसंघर्ष आधुनिक मानव की पीड़ा और संघर्ष का प्रतीक बन जाता है। ये निराला की आधुनिक कल्पना दृष्टि है। 7। निराला ने पौराणिक पात्रों को मानवीय संवेदना और आधुनिक चेतना से जोड़कर नए अर्थ प्रदान किए हैं। 8। इस प्रकार
राम की शक्ति पूजा में निराला ने पौराणिक आधार को बनाए रखते हुए कल्पना, मनोवैज्ञानिकता और आधुनिक दृष्टि के माध्यम से कविता को नवीन और मौलिक बना दिया है। प्रश्न 215। छायावादी काव्य की विशेषताओं के संदर्भ में राम की शक्ति पूजा पर विचार कीजिए। 1। राम की शक्ति पूजा छायावाद की प्रमुख कृति मानी जाती है, जिसमें छायावादी काव्य की अनेक विशेषताएं विद्यमान हैं। 2। कविता में आत्मसंघर्ष, वेदना और व्यक्तिवाद की गहरी अभिव्यक्ति मिलती है। धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध। 3। इसमें मानवीय संवेदना और अंतर्मन की पीड़ा का सूक्ष्म चित्रण हुआ है। राम का संशय आधुनिक मनुष्य की मानसिक स्थिति का प्रतीक बन जाता है। 4। प्रकृति चित्रण छायावादी शैली के अनुरूप अत्यंत चित्रात्मक और भावपूर्ण है। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। 5। कविता में रहस्यात्मकता और प्रतीकात्मकता भी दिखाई देती है। शक्ति यहाँ केवल देवी न होकर आंतरिक ऊर्जा का प्रतीक बन जाती है। 6। भाषा अत्यंत काव्यात्मक, संस्कृतनिष्ठ और संगीतात्मक है, जो छायावादी शैली की प्रमुख विशेषता है। 7। कल्पना और भावुकता का सुंदर समन्वय कविता में मिलता है, किंतु निराला ने उसे यथार्थ और संघर्ष से भी जोड़ दिया है। 8। इस प्रकार राम की शक्ति पूजा में व्यक्तिवाद, प्रकृति सौंदर्य, प्रतीकात्मकता, भावुकता और आत्मसंघर्ष जैसी छायावादी विशेषताएं अत्यंत प्रभावशाली रूप में व्यक्त हुई हैं। प्रश्न 560। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की कविताओं के संकलन का नाम राग विराग क्यों रखा? इससे निराला के काव्य संसार का बोध कैसे होता है? स्पष्ट कीजिए। 1। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला के काव्य संकलन का नाम राग विराग इसलिए रखा क्योंकि निराला के काव्य में आसक्ति और विरक्ति दोनों भाव साथ साथ मिलते हैं। 2। राग का अर्थ जीवन, प्रकृति, प्रेम और मानवता के प्रति गहरा लगाव है, जबकि विराग का अर्थ दुख, वैराग्य और मोहभंग की अनुभूति है। 3। निराला के काव्य में जीवन सौंदर्य और करुण यथार्थ दोनों का समन्वय मिलता है। वो तोड़ती पत्थर जैसी कविताएं इसका उदाहरण है। 4। उनकी कविता में मानव प्रेम, प्रकृति सौंदर्य और संवेदनशीलता का स्वर राग को व्यक्त करता है। 5। दूसरी ओर व्यक्तिगत पीड़ा, सामाजिक विषमता, अकेलापन और संघर्ष विराग की भावना को प्रकट करते हैं। दुख ही जीवन की कथा रही। 6। राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति जैसी कविताओं में संघर्ष, वेदना और आत्मपीड़ा के साथ जीवन के प्रति गहरा विश्वास भी दिखाई देता है। 7। निराला का काव्य केवल निराशा या केवल सौंदर्य तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें जीवन के विरोधी भावों का व्यापक समन्वय है। इस प्रकार राग विराग शीर्षक निराला के संपूर्ण काव्य संसार प्रेम, करुणा, संघर्ष, विद्रोह, सौंदर्य और वैराग्य का अत्यंत सार्थक परिचायक बन जाता है। प्रश्न 560। राम की शक्ति पूजा वर्तमान समय में भी अत्यंत प्रासंगिक रचना है। विचार कीजिए। 1। राम की शक्ति पूजा केवल पौराणिक कथा नहीं, बल्कि संघर्षशील मानव की चेतना की कविता है, इसलिए आज भी इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। 2। कविता में राम का संशय, असफलता और आत्मसंघर्ष आधुनिक मनुष्य की मानसिक स्थिति का प्रतीक बन जाता है। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा, फिर संशय। 3। आज के समय में भी व्यक्ति जीवन संघर्ष, निराशा और असुरक्षा से जूझ रहा है। कविता उसे आत्मबल और संघर्ष की प्रेरणा देती है। 4। निराला ने शक्ति को बाहरी बल नहीं, बल्कि आंतरिक ऊर्जा और नैतिक साहस के रूप में प्रस्तुत किया है। ये आज के समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 5। कविता अन्याय और अधर्म के विरुद्ध संघर्ष की प्रेरणा देती है। आराधन का दृढ़ आराधन से 2 उत्तर। 6। वर्तमान समय में नैतिक संकट, सामाजिक विषमता और मानसिक तनाव के बीच ये कविता आत्मविश्वास और कर्मशीलता का संदेश देती है। 7। राम की शक्ति पूजा में मानवतावाद, संघर्ष और आत्मजागरण की चेतना है, जो हर युग में प्रासंगिक रहती है। 8। इस प्रकार राम की शक्ति पूजा आधुनिक मनुष्य के संघर्ष, आत्मबल और नैतिक चेतना की कविता होने के कारण आज भी अत्यंत प्रासंगिक और प्रेरणादायक रचना है। प्रश्नोत्तर 3। निराला अपने समय की आवश्यकता के अनुसार विषय का चयन करते हैं और अपनी कल्पना से उसका आवश्यक विस्तार भी करते हैं। राम की शक्ति पूजा के आधार पर इस कथन को स्पष्ट कीजिए। 1। राम की शक्ति पूजा का मूल आधार पौराणिक कथा है, किंतु निराला ने उसे आधुनिक युग की समस्याओं और संघर्षों से जोड़ दिया है। 2। निराला ने अपने समय की राष्ट्रीय निराशा, संघर्ष और आत्मबल की आवश्यकता को ध्यान में रखकर राम के संघर्षशील रूप का चयन किया। 3। राम को सर्वशक्तिमान देवता के स्थान पर संशयग्रस्त और संघर्षरत मानव के रूप में प्रस्तुत करना निराला की आधुनिक दृष्टि का प्रमाण है। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा, फिर संशय। 4। शक्ति पूजा का प्रसंग कवि की मौलिक कल्पना का विस्तार है। इसके माध्यम से निराला ने आत्मशक्ति और कर्मशीलता का संदेश दिया। 5। कविता में राम का आत्मसंघर्ष तत्कालीन भारतीय समाज और स्वतंत्रता संघर्ष की मानसिक स्थिति का प्रतीक बन जाता है। 6। निराला ने शक्ति को केवल देवी न मानकर नैतिक बल, आत्मविश्वास और संघर्ष की ऊर्जा के रूप में रूपायित किया। आराधन का दृढ़ आराधन से 2 नक्तर। सारे प्रकृति चित्रण, युद्ध वातावरण और मानसिक द्वंद्व के वर्णन में कवि की कल्पना अत्यंत सशक्त और विस्तृत रूप में प्रकट हुई है। 8।
इस प्रकार निराला ने पौराणिक विषय को अपनी समय की आवश्यकता के अनुसार नया अर्थ देकर कल्पना, आधुनिक चेतना और मानवीय संघर्ष से समृद्ध कर दिया है। प्रश्न 550। कुकुरमुत्ता की मूल संवेदना क्या है? क्या इसे प्रगतिवादी काव्य में शामिल करना उचित है? विचार कीजिए। 1। कुकुरमुत्ता निराला की प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक कविता है जिसकी मूल संवेदना सामाजिक विषमता, वर्गभेद और शोषण के विरोध से जुड़ी हुई है। 2। कविता में गुलाब पूंजीपति और अभिजात वर्ग का प्रतीक है, जबकि कुकुरमुत्ता श्रमिक और सर्वहारा वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। 3। निराला ने शोषित वर्ग की आत्मगौरव चेतना को स्वर दिया है। अबे सुन बे गुलाब। 4। कविता में पूंजीवादी अहंकार, कृत्रिमता और सामाजिक असमानता पर तीखा व्यंग्य किया गया है। 5। कुकुरमुत्ता श्रम, संघर्ष और जनसामान्य के महत्व को स्थापित करती है, जो प्रगतिवादी विचारधारा का प्रमुख तत्व है। 6। भाषा अत्यंत सरल, बोलचाल की और व्यंग्यपूर्ण है, जिससे कविता जनजीवन के अधिक निकट दिखाई देती है। के यद्यपि कविता में छायावादी काव्य सौंदर्य को और निराला की वैयक्तिक शैली भी मौजूद है, फिर भी इसकी सामाजिक चेतना और वर्ग संघर्ष की भावना इसे प्रगतिवादी काव्य के निकट ले जाती है। 8। इस प्रकार कुकुरमुत्ता की मूल संवेदना सामाजिक विद्रोह और जनचेतना है, इसलिए इसे प्रगतिवादी काव्यधारा में शामिल करना उचित प्रतीत होता है। प्रश्न 560। सिद्ध कीजिए कि सुकुरमुत्ता प्रतिवादी यांत्रिकता का विरोध करते हुए भी प्रगतिशील मूल्यों का समर्थन करने वाली कविता है। 1। कुकुरमुत्ता में निराला ने पूंजीवादी, कृत्रिम और यांत्रिक सभ्यता का तीखा विरोध किया है। 2। कविता का गुलाब अभिजात वर्ग, कृत्रिमता और दिखावटी संस्कृति का प्रतीक है, जबकि कुकुरमुत्ता श्रमशील और उपेक्षित जनजीवन का प्रतिनिधि है। 3। निराला कृत्रिम सौंदर्य और बनावटी सभ्यता पर व्यंग्य करते हैं। अबे सुन बे गुलाब। 4। कविता में यांत्रिक आधुनिकता के कारण उत्पन्न सामाजिक असमानता और शोषण का विरोध किया गया है। 5। इसके साथ ही कविता श्रम, समानता और जनसामान्य की गरिमा जैसे प्रगतिशील मूल्यों का समर्थन करती है। 6। कुकुरमुत्ता स्वयं संघर्ष और स्वाभाविक जीवन का प्रतीक बनकर उभरता है, जो श्रमिक वर्ग की चेतना को व्यक्त करता है। 7। भाषा सरल, व्यंग्यपूर्ण और जनभाषा के निकट है, जिससे कविता में जनवादी स्वर अधिक प्रभावशाली बन जाता है। 8। इस प्रकार कुकुरमुत्ता कृत्रिम और यांत्रिक सभ्यता का विरोध करते हुए भी श्रम, समानता और जनचेतना जैसे प्रगतिशील मूल्यों की समर्थक कविता सिद्ध होती है। प्रश्न 1961। आपकी राय में कुकुरमुत्ता राम की शक्ति पूजा के विरोधी भाव की कविता है या उसका अलग स्वाभाविक चरण? स्पष्ट कीजिए। आइक कुकुरमुत्ता और राम की शक्ति पूजा दोनों निराला की भिन्न संवेदनाओं की कविताएं हैं, किंतु वे परस्पर विरोधी नहीं हैं। 2। राम की शक्ति पूजा में आत्मसंघर्ष, नैतिक शक्ति और आदर्शवाद की चेतना है, जबकि कुकुरमुत्ता में सामाजिक विद्रोह और व्यंग्य का स्वर प्रमुख है। 3। दोनों कविताओं का मूल भाव अन्याय और दमन के विरोध से जुड़ा हुआ है, केवल अभिव्यक्ति का स्वर बदल जाता है। 4। राम की शक्ति पूजा में संघर्ष गंभीर और महाकाव्यात्मक है, आराधन का दृढ़ आराधन से 2 उत्तर। 5। कुकुरमुत्ता में वही संघर्ष व्यंग्य, जनभाषा और प्रतिरोध के रूप में व्यक्त होता है। अबे सुन बे गुलाब। 6। पहली कविता में शक्ति और आत्मबल की खोज है, जबकि दूसरी में शोषित वर्ग की चेतना और विद्रोह की अभिव्यक्ति है। 7। दोनों कविताएं निराला की प्रगतिशील और मानवतावादी दृष्टि को ही अलग अलग रूपों में व्यक्त करती हैं। 8। इसलिए कुकुरमुत्ता को राम की शक्ति पूजा के विरोधी भाव की कविता न मानकर निराला की काव्य चेतना का स्वाभाविक और विकसित चरण मानना अधिक उचित है। प्रश्न 1962। राम की शक्ति पूजा और कुकुरमुत्ता में क्या समानताएं हैं और क्या अंतर? स्पष्ट कीजिए। 8। दोनों कविताएं निराला की विद्रोही, मानवतावादी और संघर्षशील चेतना की प्रतिनिधि रचनाएं हैं। 2। दोनों में अन्याय, शोषण और दमन के विरोध का स्वर मिलता है। राम की शक्ति पूजा में नैतिक संघर्ष तथा कुकुरमुत्ता में सामाजिक विद्रोह प्रमुख है। 3। राम की शक्ति पूजा में शक्ति और आत्मबल की साधना है, आराधन का दृढ़ आराधन से 2 उत्तर। 4। कुकुरमुत्ता में श्रमिक और उपेक्षित वर्ग की आत्मगौरव चेतना व्यक्त हुई है। अबे सुन बे गुलाब। 5। राम की शक्ति पूजा की भाषा संस्कृत निष्ठ, गंभीर और महाकाव्यात्मक है, जबकि कुकुरमुत्ता की भाषा बोलचाल, व्यंग्यपूर्ण और जनभाषा के निकट है। 6। पहली कविता में पौराणिक आधार और छायावादी शैली है, जबकि दूसरी में प्रगतिवादी और व्यंग्यात्मक स्वर अधिक प्रभावशाली है। 7। राम की शक्ति पूजा आत्मसंघर्ष और नैतिक शक्ति की कविता है, जबकि कुकुरमुत्ता सामाजिक असमानता और वर्ग संघर्ष की कविता है। 8। इस प्रकार दोनों कविताओं में संघर्ष और विद्रोह की समान चेतना होते हुए भी भाषा, शैली, विषय और अभिव्यक्ति के स्तर पर स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। प्रश्न 1937। राम की शक्ति पूजा के शिल्प पर विचार कीजिए। 1। राम की शक्ति पूजा का शिल्प अत्यंत कलात्मक, प्रभावशाली और मौलिक है, जिसमें महाकाव्यात्मक गरिमा और आधुनिक संवेदना का समन्वय मिलता है। 2। कविता का शिल्प नाटकीयता से युक्त है, घटनाएं, संवाद और मानसिक संघर्ष क्रमशः विकसित होते हैं। 3।
निराला ने पौराणिक कथा को आधुनिक मनोवैज्ञानिक रूप देकर शिल्प को नवीनता प्रदान की। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय। 4. कविता में प्रतीकात्मकता का सुंदर प्रयोग है। शक्ति यहाँ केवल देवी नहीं बल्कि आत्मबल और नैतिक ऊर्जा का प्रतीक बन जाती है। 5. प्रकृति चित्रण और युद्ध वर्णन अत्यंत चित्रात्मक एवं गतिशील है। रवि हुआ अस्त, ज्योति की पत्र पर लिखा अमर। 6. भाषा संस्कृतनिष्ठ, ओजपूर्ण और संगीतात्मक है, जिससे कविता में गंभीरता और ऊंचाई आती है। 7. मुक्त छंद का प्रयोग कविता को स्वाभाविक प्रवाह और भावानुकूल गति प्रदान करता है। 8. इस प्रकार राम की शक्ति पूजा का शिल्प नाटकीयता, प्रतीकात्मकता, चित्रात्मकता, मनोवैज्ञानिकता और ओजपूर्ण भाषा के कारण हिंदी काव्य की अत्यंत सशक्त उपलब्धि बन जाता है। प्रश्न 64. कुकुरमुत्ता के शिल्प पर विचार कीजिए। आयक। कुकुरमुत्ता का शिल्प व्यंग्य प्रधान, प्रतीकात्मक और जनजीवन से जुड़ा हुआ है, जो इसे निराला की विशिष्ट कविता बनाता है। 2. कविता में गुलाब और कुकुरमुत्ता प्रतीक के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। गुलाब पूंजीपति वर्ग का तथा कुकुरमुत्ता श्रमिक वर्ग का प्रतीक है। 3. शिल्प की सबसे बड़ी विशेषता इसका तीखा व्यंग्य है। अबे सुन बे गुलाब। 4. कविता की भाषा बोलचाल की, सहज और जनभाषा के निकट है, जिससे अभिव्यक्ति अधिक प्रभावशाली बन जाती है। 5. निराला ने मुक्त छंद का प्रयोग किया है, जिससे कविता में स्वाभाविकता और प्रवाह उत्पन्न हुआ है। 6. संवादात्मक शैली और संबोधन योजना कविता को नाटकीय प्रभाव प्रदान करती है। 7. कविता में व्यंग्य, विडंबना और प्रतिरोध का स्वर शिल्प के माध्यम से अत्यंत प्रभावशाली रूप में व्यक्त हुआ है। 8. इस प्रकार कुकुरमुत्ता का शिल्प प्रतीकात्मकता, व्यंग्य, जनभाषा और मुक्त छंद के कारण हिंदी कविता में अत्यंत मौलिक और प्रभावशाली माना जाता है। प्रश्न 861 ब्रह्मराक्षस कविता के संवेदना पर विचार कीजिए। आयक। ब्रह्मराक्षस मुक्तिबोध की प्रतिनिधि कविता है, जिसकी मूल संवेदना आधुनिक बुद्धिजीवी की त्रासदी और आत्मसंघर्ष से जुड़ी हुई है। 2. कविता का ब्रह्मराक्षस ऐसा बुद्धिजीवी है जो ज्ञान तो अर्जित करता है, पर उसे समाज के हित में उपयोग नहीं कर पाता। 3. उसमें आत्मग्लानि, अकेलापन और असफलता की गहरी अनुभूति दिखाई देती है। वो ज्ञान का भूखा था। 4. कविता में आधुनिक मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी की निष्क्रियता और समाज से कटाव का तीखा चित्रण मिलता है। 5. मुक्तिबोध ने ज्ञान और कर्म के बीच के द्वंद्व को अत्यंत मार्मिक रूप में व्यक्त किया है। 6. कविता में भय, तनाव, घुटन और मानसिक संघर्ष की संवेदना लगातार उपस्थित रहती है। 7. प्रतीकात्मक और फैंटेसी शैली के माध्यम से कवि ने आधुनिक जीवन की विडंबना को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया है। 8. इस प्रकार ब्रह्मराक्षस आधुनिक बुद्धिजीवी की आत्मपीड़ा, सामाजिक विफलता और अंतर्द्वंद्वों की गहरी संवेदना की कविता है। प्रश्न 700 कविता में ब्रह्मराक्षस कौन है तथा उसका शिष्य कौन है? इन प्रश्नों पर विचार करते हुए ब्रह्मराक्षस कविता की प्रतीक योजना को स्पष्ट कीजिए। 1. ब्रह्मराक्षस मुक्तिबोध की प्रतीकात्मक कविता है, जिसमें ब्रह्मराक्षस आधुनिक मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी का प्रतीक है। 2. ये ऐसा बुद्धिजीवी है जिसने ज्ञान तो अर्जित किया, किंतु उसे समाज और जीवन से नहीं जोड़ा। इसी कारण वो आत्मपीड़ा और विफलता का शिकार हो गया। 3. ब्रह्मराक्षस ज्ञान, विवेक और चेतना का प्रतीक होते हुए भी निष्क्रियता और आत्मसंघर्ष से ग्रस्त दिखाई देता है। 4. कविता का शिष्य नई पीढ़ी या संवेदनशील व्यक्ति का प्रतीक है, जो ब्रह्मराक्षस की चेतना और अनुभव को समझना चाहता है। 5. शिष्य उस अधूरे ज्ञान और संघर्ष को आगे बढ़ाने की संभावना का संकेत देता है। 6. कविता में अंधेरा, खंडर और सुनसान वातावरण आधुनिक समाज की भयावह और विघटित स्थिति के प्रति है। 7. मुक्तिबोध ने फैंटेसी और प्रतीकों के माध्यम से आधुनिक बुद्धिजीवी की त्रासदी को व्यक्त किया है, भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों के बीच। 8. इस प्रकार ब्रह्मराक्षस की प्रतीक योजना आधुनिक बुद्धिजीवी के आत्मसंघर्ष, सामाजिक अलगाव और अधूरे ज्ञान की त्रासदी को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करती है। प्रश्न 701 ब्रह्मराक्षस कविता के अंत में कवि ब्रह्मराक्षस का सजल और शिष्य क्यों होना चाहता है? स्पष्ट कीजिए। 1. ब्रह्मराक्षस में कवि ब्रह्मराक्षस को केवल भयावह पात्र नहीं, बल्कि संवेदनशील और त्रासित बुद्धिजीवी के रूप में देखता है। 2. ब्रह्मराक्षस के भीतर गहरा ज्ञान, आत्मसंघर्ष और सत्य की खोज मौजूद है, किंतु वह जीवन में सफल नहीं हो सका। 3. कवि उसकी संवेदना, ईमानदारी और बौद्धिक बेचैनी से प्रभावित है। 4. सजल और शिष्य बनने की इच्छा वास्तव में उस अधूरे ज्ञान और संघर्ष को आगे बढ़ाने की आकांक्षा है। 5. कवि चाहता है कि ब्रह्मराक्षस का ज्ञान केवल आत्मपीड़ा तक सीमित न रह जाए, बल्कि समाज के काम आए। 6. यहाँ सजल और संवेदनशीलता, करुणा और मानवीयता का प्रतीक है। 7. मुक्तिबोध ज्ञान और संवेदना के समन्वय को आवश्यक मानते हैं, केवल बौद्धिकता पर्याप्त नहीं है। 8. इस प्रकार कवि ब्रह्मराक्षस का सजल और शिष्य बनकर
उसके अधूरे संघर्ष, ज्ञान और मानवीय चेतना को सार्थक रूप देना चाहता है। प्रश्न 759। ब्रह्म राक्षस कविता के शिल्प की समीक्षा कीजिए। विशेष रूप से प्रतीक योजना, भाषा और फैंटेसी पर विचार कीजिए। 1। ब्रह्म राक्षस का शिल्प अत्यंत जटिल, प्रतीकात्मक और फैंटेसी प्रधान है, जो मुक्तिबोध की विशिष्ट काव्य दृष्टि को व्यक्त करता है। 2। कविता में ब्रह्म राक्षस आधुनिक बुद्धिजीवी का प्रतीक है, जो ज्ञान और जीवन के द्वंद्व में फंसा हुआ है। 3। अंधेरा, खंडहर और सुनसान वातावरण आधुनिक समाज की विघटित मानसिकता के प्रतीक बन जाते हैं। 4। कविता की भाषा गंभीर, बौद्धिक और व्यंजनात्मक है, भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों के बीच। 5। मुक्तिबोध ने लंबे वाक्यों, आत्मसंवाद और विचार प्रधान शैली का प्रयोग करके मानसिक तनाव को प्रभावशाली बनाया है। 6। फैंटेसी का प्रयोग कविता की प्रमुख विशेषता है। ब्रह्म राक्षस जैसा काल्पनिक पात्र आधुनिक यथार्थ को व्यक्त करने का माध्यम बन जाता है। 7। प्रतीक और फैंटेसी के माध्यम से कवि ने आधुनिक बुद्धिजीवी की त्रासदी, अकेलेपन और आत्मसंघर्ष को गहराई से व्यक्त किया है। 8। इस प्रकार ब्रह्मराक्षस का शिल्प प्रतीकात्मकता, जटिल भाषा और फैंटेसी के कारण हिंदी की अत्यंत प्रभावशाली आधुनिक कविता बन जाता है। प्रश्न 159। नई कविता के दायरे में रहते हुए भी मुक्तिबोध की काव्य शैली में प्रगतिशीलता का पर्याप्त निर्वाह हुआ है, स्पष्ट कीजिए। 1। मुक्तिबोध नई कविता के प्रमुख कवि हैं, किंतु उनकी कविता केवल वैयक्तिक अनुभूति तक सीमित नहीं रहती। तो उनकी कविताओं में सामाजिक यथार्थ, वर्ग संघर्ष और शोषण के विरुद्ध स्पष्ट चेतना दिखाई देती है। 3। मुक्तिबोध ने आधुनिक मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी की विफलता और सामाजिक विसंगतियों को तीखे रूप में प्रस्तुत किया। भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों के बीच। 4। उनकी कविता में जनसामान्य, श्रम और सामाजिक परिवर्तन के प्रति गहरी प्रतिबद्धता दिखाई देती है। 5। नई कविता की तरह उनकी रचनाओं में आत्मसंघर्ष, जटिलता और आधुनिक जीवन बोध उपस्थित है। 6। साथ ही प्रगतिवादी सरदृष्टि के अनुसार वे शोषण, पूंजीवाद और अन्याय का विरोध करते हैं। 7। प्रतीक, फैंटेसी और बौद्धिक शैली के बावजूद उनकी कविता का मूल स्वर सामाजिक परिवर्तन और मानवीय मुक्ति से जुड़ा है। 8। इस प्रकार मुक्तिबोध ने नई कविता की आधुनिक शैली और प्रगतिवादी चेतना दोनों का सफल समन्वय किया है। प्रश्न 700। क्या मुक्तिबोध के आत्मसंघर्ष में सामाजिक संघर्ष भी व्यक्त हुआ है, स्पष्ट कीजिए। 1। मुक्तिबोध का आत्मसंघर्ष केवल व्यक्तिगत या मानसिक संघर्ष नहीं है, बल्कि उसमें व्यापक सामाजिक संघर्ष भी व्यक्त हुआ है। 13। उनकी कविता में व्यक्ति का अंतर्द्वंद्व समाज की विसंगतियों, शोषण और अन्याय से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। 3। मुक्तिबोध आधुनिक मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी की पीड़ा और विफलता को सामाजिक संदर्भों में प्रस्तुत करते हैं, भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों के बीच। 4। उनके आत्मसंघर्ष में व्यवस्था विरोध, वर्ग संघर्ष और सामाजिक परिवर्तन की बेचैनी स्पष्ट दिखाई देती है। 5। कवि स्वयं को समाज से अलग नहीं मानता, इसलिए उसकी व्यक्तिगत पीड़ा सामूहिक पीड़ा का रूप ले लेती है। 6। ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में जैसी कविताओं में आत्मविश्लेषण के साथ सामाजिक यथार्थ का तीखा चित्रण मिलता है। 7। मुक्तिबोध का संघर्ष अन्यायपूर्ण व्यवस्था के विरुद्ध मानवीय और नैतिक संघर्ष बन जाता है। 8। इस प्रकार मुक्तिबोध के आत्मसंघर्ष में सामाजिक संघर्ष गहराई से अभिव्यक्त हुआ है, जिससे उनकी कविता व्यापक मानवीय चेतना की कविता बन जाती है। प्रश्न 751। मुक्तिबोध के काव्य की सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी फैंटेसी है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। 1। मुक्तिबोध के काव्य में फैंटेसी अत्यंत महत्वपूर्ण शिल्पगत विशेषता है, जिसके माध्यम से उन्होंने आधुनिक जीवन की जटिलताओं को व्यक्त किया है। 2। उनकी फैंटेसी केवल कल्पना विलास नहीं, बल्कि सामाजिक यथार्थ और मानसिक संघर्ष को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। 3। ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में आदि कविताओं में काल्पनिक और रहस्यमय दृश्य आधुनिक समाज की भयावहता को प्रकट करते हैं। 4। ब्रह्म राक्षस आधुनिक बुद्धिजीवी का प्रतीक बनकर सामने आता है, ये मुक्तिबोध की फैंटेसी का प्रभावशाली उदाहरण है। 5। फैंटेसी के माध्यम से कवि ने आत्मसंघर्ष, सामाजिक विडंबना और व्यवस्था विरोध को गहरी संवेदना के साथ व्यक्त किया है। 6। उनकी फैंटेसी में स्वप्न, अंधेरा, रहस्य और प्रतीकात्मक वातावरण का विशेष महत्व है। 7। यद्यपि कई बार फैंटेसी के कारण उनकी कविता जटिल और कठिन प्रतीत होती है, फिर भी वही उसकी कलात्मक शक्ति भी बन जाती है। 8। इस प्रकार मुक्तिबोध की फैंटेसी उनकी काव्य दृष्टि, सामाजिक चेतना और आधुनिक संवेदनाओं को व्यक्त करने की सबसे बड़ी उपलब्धि सिद्ध होती है। प्रश्न 781। मुक्तिबोध की काव्य भाषा की विशेषताओं पर विचार कीजिए। 1। मुक्तिबोध की काव्य भाषा आधुनिक संवेदना, बौद्धिकता और जटिल जीवनानुभवों की अभिव्यक्ति की भाषा है। 2।
उनकी भाषा में विचार और संवेदना का गहरा समन्वय मिलता है, भीतरी और बाहरी, दो कठिन पाटों के बीच। 3. मुक्तिबोध ने प्रतीकात्मक, व्यंजनात्मक और फैंटेसी प्रधान भाषा का प्रयोग किया है, जिससे उनकी कविता बहुस्तरीय बन जाती है। 4. उनकी भाषा में लंबे वाक्य, आत्मसंवाद और विचार प्रवाह शैली का प्रभाव दिखाई देता है। 5. तत्सम, तद्भव, उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का स्वाभाविक मिश्रण उनकी भाषा को आधुनिक और व्यापक बनाता है। 6. उनकी भाषा में अंधेरा, खंडहर, सुरंग और ब्रह्म राक्षस जैसे प्रतीकों के माध्यम से मानसिक तनाव और सामाजिक विडंबना व्यक्त होती हैं। 7. कई बार अत्यधिक बौद्धिकता और जटिल प्रतीक योजना के कारण उनकी भाषा कठिन प्रतीत होती है। 8. इस प्रकार मुक्तिबोध की काव्य भाषा आधुनिक जीवन की जटिलता, आत्मसंघर्ष और सामाजिक यथार्थ को व्यक्त करने वाली अत्यंत प्रभावशाली और विशिष्ट भाषा है। प्रश्न 751। मुक्तिबोध ने अपने काव्य संकलन का नाम चांद का मुंह टेढ़ा है क्यों रखा? इसमें निहित प्रतीकार्थ को समझाइए। 1. चांद का मुंह टेढ़ा है शीर्षक आधुनिक समाज की विकृत, असंतुलित और विडंबनापूर्ण स्थिति का प्रतीक है। 2. सामान्यतः चांद सौंदर्य, शांति और आदर्श का प्रतीक माना जाता है, किंतु मुक्तिबोध ने उसे टेढ़ा बताकर आधुनिक जीवन की विकृति को व्यक्त किया है। 3. ये शीर्षक सामाजिक अन्याय, नैतिक पतन और व्यवस्था की कुरूपता की ओर संकेत करता है। 4. मुक्तिबोध का मानना है कि आधुनिक समाज में वास्तविकता विकृत और अस्वाभाविक हो चुकी है, इसलिए चांद भी सीधा और सुंदर नहीं रह गया। 5. शीर्षक में आधुनिक मध्यवर्गीय जीवन की घुटन, तनाव और असंतोष की अनुभूति भी निहित है। 6. इसमें पूंजीवादी व्यवस्था, शोषण और सामाजिक विसंगतियों के प्रति कवि का विरोध प्रकट होता है। 7. ये प्रतीक आधुनिक मनुष्य के मानसिक संकट और टूटते जीवन मूल्यों को भी अभिव्यक्त करता है। 8. इस प्रकार चांद का मुंह टेढ़ा है शीर्षक आधुनिक युग की विकृत सामाजिक, नैतिक और मानसिक स्थितियों का अत्यंत प्रभावशाली प्रतीक बन जाता है। प्रश्न 772। ब्रह्म राक्षस भीतरी और बाहरी, दो कठिन पाटों के बीच पिसती हुई त्रासदी की कथा है। विचार कीजिए। 1. ब्रह्म राक्षस आधुनिक बुद्धिजीवी की ऐसी त्रासदी की कविता है जो भीतर और बाहर दोनों संघर्षों से घिरी हुई है। 2. भीतरी पाठ से आशय आत्मसंघर्ष, मानसिक द्वंद्व, अपराध बोध और आत्मग्लानि से है। 3. बाहरी पाठ सामाजिक विसंगतियों, शोषण, अन्याय और विघटित व्यवस्था का प्रतीक है। 4. ब्रह्म राक्षस ज्ञानवान होते हुए भी जीवन और समाज से जुड़ नहीं पाता, इसी कारण वो पीड़ा और अकेलेपन का शिकार हो जाता है। 5. मुक्तिबोध ने आधुनिक मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी की विफलता और निष्क्रियता को अत्यंत मार्मिक रूप में व्यक्त किया है, भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों के बीच। 6. कविता में आत्मविश्लेषण और सामाजिक यथार्थ साथ साथ चलते हैं, जिससे त्रासदी और गहरी हो जाती है। 7. फैंटेसी और प्रतीकों के माध्यम से कवि ने इस मानसिक और सामाजिक संघर्ष को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया है। 8. इस प्रकार ब्रह्म राक्षस भीतर के आत्मसंघर्ष और बाहर की सामाजिक विडंबना के बीच पिसते आधुनिक बुद्धिजीवियों की गहरी त्रासदी की कथा है। प्रश्न 772 भी असाध्य वीणा की मूल संवेदना पर विचार कीजिए। 1. असाध्य वीणा अग्नेय की प्रसिद्ध प्रतीकात्मक कविता है जिसकी मूल संवेदना साधना, आत्मसमर्पण और कला साधक की तपस्या से जुड़ी हुई है। 2. कविता में वीणा कला, सत्य और जीवन के गूढ़ रहस्य का प्रतीक है जिसे सामान्य व्यक्ति साध नहीं पाता। 3. अनेक कलाकार वीणा को बजाने का प्रयास करते हैं किंतु वे असफल हो जाते हैं, इससे अहंकार और बाहरी कौशल की सीमाएं स्पष्ट होती हैं। 4. प्रियमवद पूर्ण समर्पण, साधना और आत्मविसर्जन के द्वारा वीणा को साधने में सफल होता है। 5. कविता ये संदेश देती है कि सच्ची कला केवल तकनीक से नहीं बल्कि आत्मा अनुभूति और साधना से प्राप्त होती है। 6. इसमें कलाकार और कला के आध्यात्मिक संबंध की गहरी अनुभूति व्यक्त हुई है, श्रेय नहीं कुछ मेरा। 7. कविता की संवेदना अहंकार त्याग, आत्मनिवेदन और सत्य की खोज से जुड़ी हुई है। 8. इस प्रकार असाध्य वीणा कला साधना, आत्मसमर्पण और आध्यात्मिक अनुभूति की अत्यंत गहरी और प्रतीकात्मक कविता है। प्रश्न 773। असाध्य वीणा के माध्यम से अज्जेय ने अपनी काव्य चेतना अथवा काव्य शास्त्रीय धारणाएं प्रस्तुत की हैं। कविता के आधार पर अज्जेय की काव्य दृष्टि की समीक्षा कीजिए। 1. असाध्य वीणा अज्जेय की प्रतीकात्मक कविता है जिसमें उनकी कला दृष्टि, साधना भावना और काव्य चेतना व्यक्त हुई है। तो कविता में वीणा कला, सत्य और जीवन की गहन अनुभूति का प्रतीक है जिसे साधना के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। 3. अज्जेय के अनुसार सच्चा कलाकार अहंकार छोड़कर आत्मसमर्पण के द्वारा ही कला को प्राप्त कर सकता है, श्रेय नहीं कुछ मेरा। 4. प्रियंवद का चरित्र आदर्श साधक और सच्चे कलाकार का प्रतीक है जो स्वयं को पूरी तरह कला में विलीन कर देता है। 5.
कविता में कला को बाहरी प्रदर्शन नहीं बल्कि आंतरिक साधना और आत्मानुभूति माना गया है। 6. अज्जेय की काव्य दृष्टि व्यक्तिवादी होते हुए भी आध्यात्मिक और मानवीय चेतना से जुड़ी हुई है। 7. प्रतीकात्मकता, संगीतात्मकता और रहस्यात्मकता के माध्यम से कवि ने अपनी आधुनिक काव्य दृष्टि को प्रभावशाली रूप दिया है। 8. इस प्रकार असाध्य वीणा अज्जेय की कला साधना, आत्मसमर्पण और सूक्ष्म सौंदर्य बोध की प्रतिनिधि कविता सिद्ध होती है। प्रश्न 773 असाध्य वीणा पर 1. जैन बौद्ध मत, 2. अस्तित्ववाद तथा 3. टी.एस. इलियट के विभिन्न सिद्धांतों के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। 1. असाध्य वीणा में जैन बौद्ध दर्शन का प्रभाव आत्मसंयम, साधना और अहंकार त्याग के रूप में दिखाई देता है। श्रेय नहीं कुछ मेरा। 2. प्रियंवद का आत्मविसर्जन बौद्ध निर्वाण और जैन तप साधना की भावना से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। 3. अस्तित्ववादी प्रभाव कविता में व्यक्ति की आत्मखोज, अकेले संघर्ष और निजी अनुभूति के रूप में व्यक्त हुआ है। 4. प्रियंवद बाहरी सफलता नहीं बल्कि अपने अस्तित्व की गहरी अनुभूति और सत्य की तलाश करता है। 5. कविता में कला साधना को व्यक्तिगत अनुभव और आत्मानुभूति से जोड़ना अस्तित्ववादी चेतना का संकेत है। 6. टी.एस. इलियट का प्रभाव कविता की प्रतीकात्मकता, सांस्कृतिक चेतना और निर्वैयक्तिक कला दृष्टि में दिखाई देता है। 7. अज्जेय की तरह इलियट भी कला में आत्मविसर्जन और परंपरा के महत्व को स्वीकार करते हैं। प्रियंवद का स्व कला में विलीन हो जाता है। 8. इस प्रकार असाध्य वीणा में जैन बौद्ध साधना, अस्तित्ववादी आत्मसंघर्ष और टी.एस. इलियट की आधुनिक काव्य दृष्टि का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। प्रश्न 773 अज्जेय के साहित्य की मूल चिंता व्यक्ति और समाज के संबंधों की है। इस संदर्भ में व्यक्ति, व्यष्टि और समाज समष्टि के संबंध की उनकी मूल दृष्टि का विश्लेषण कीजिए। 1. अज्जेय के साहित्य में व्यक्ति और समाज के संबंध का प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण रूप में उपस्थित हुआ है। 2. वे व्यक्ति की स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और निजी चेतना को विशेष महत्व देते हैं। 3. अज्जेय के अनुसार समाज का विकास तभी संभव है जब व्यक्ति स्वतंत्र और सचेत हो। 4. उनकी रचनाओं में व्यक्ति समाज से अलग नहीं बल्कि उसका संवेदनशील अंग है। 5. अज्जेय व्यक्ति की सत्ता को स्वीकार करते हुए भी सामाजिक उत्तरदायित्व की उपेक्षा नहीं करते। ये दीप अकेला स्नेह भरा। 6. वे भीड़ मानसिकता और व्यक्ति की स्वतंत्र चेतना के दमन का विरोध करते हैं। 7. उनकी दृष्टि में व्यष्टि और समष्टि का संबंध विरोध का नहीं बल्कि संतुलन और समन्वय का है। 8. इस प्रकार अज्जेय व्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए उसे समाज और मानवता से जोड़ने की मानवीय तथा आधुनिक दृष्टि प्रस्तुत करते हैं। प्रश्न 774 असाध्य वीणा में एक विशेष प्रकार का रहस्यवाद दिखाई देता है जो मध्यकालीन रहस्यवाद, छायावादी रहस्यवाद तथा टैगोर के रहस्यवाद तीनों से भिन्न है। स्पष्ट कीजिए। 1. असाध्य वीणा का रहस्यवाद आध्यात्मिक होते हुए भी आधुनिक संवेदना और कला साधना से जुड़ा हुआ है। 2. मध्यकालीन रहस्यवाद की तरह इसमें ईश्वर भक्ति या मोक्ष की साधना प्रमुख नहीं है। 3. यहाँ रहस्य का केंद्र आत्मानुभूति, कला और चेतना की गहराई है। 4. छायावादी रहस्यवाद की तरह केवल भावुकता और प्रकृति सौंदर्य का वातावरण भी इसमें नहीं मिलता। 5. अज्जेय का रहस्यवाद अधिक बौद्धिक, आत्मविश्लेषणात्मक और साधनामूलक है। श्रेय नहीं कुछ मेरा। 6. टैगोर के रहस्यवाद में जहाँ विश्व मानव और प्रेम की व्यापक चेतना है, वहीं असाध्य वीणा में कलाकार की निजी साधना और आत्मविसर्जन अधिक महत्वपूर्ण है। 7. कविता में रहस्य का अनुभव आत्मसमर्पण और कला के साथ पूर्ण तादात्म्य से उत्पन्न होता है। 8. इस प्रकार असाध्य वीणा का रहस्यवाद आधुनिक, साधनामूलक और कलात्मक चेतना से जुड़ा हुआ विशिष्ट रहस्यवाद है जो पूर्ववर्ती रहस्यवाद से भिन्न दिखाई देता है। प्रश्न 80 असाध्य वीणा स्वर से मौन और मौन से स्वर की यात्रा है। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र के इस कथन की व्याख्या कीजिए। 1. असाध्य वीणा स्वर में संगीत, साधना और आत्मानुभूति की प्रक्रिया को अत्यंत प्रतीकात्मक रूप में व्यक्त किया गया है। 2. प्रारंभ में वीणा केवल बाहरी स्वर का माध्यम दिखाई देती है जिसे अनेक कलाकार साधने का प्रयास करते हैं। 3. किंतु बाहरी कौशल और अहंकार के कारण वे वीणा के वास्तविक स्वर तक नहीं पहुंच पाते। 4. प्रियंवद मौन, आत्मसंयम और आत्मसमर्पण के द्वारा वीणा के रहस्य को समझता है। 5. यहाँ मौन आत्मविसर्जन, साधना और भीतर की चेतना का प्रतीक बन जाता है। श्रेय नहीं कुछ मेरा। 6. इसी मौन की गहराई से वास्तविक और शाश्वत स्वर उत्पन्न होता है जो साधना की सफलता का प्रतीक है। 7. कविता में स्वर और मौन विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक रूप में प्रस्तुत हुए हैं। 8. इस प्रकार असाध्य वीणा बाहरी स्वर से आंतरिक मौन और फिर उस मौन से सच्चे स्वर की आध्यात्मिक तथा कलात्मक यात्रा की कविता बन जाती है। प्रश्न 8.1 प्रसाद ने अनुभूति को दर्शन में बुलाया था जबकि अज्जेय ने दर्शन को अनुभूति में बुलाने की राह निकाली।
डॉक्टर विजयदेव नारायण शाही के इस कथन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 1. जयशंकर प्रसाद के काव्य में अनुभूति अंततः दार्शनिक निष्कर्षों और व्यापक आध्यात्मिक चिंतन की ओर जाती है। 2. प्रसाद भावों और अनुभवों को दर्शन के स्तर पर ले जाकर उनका सार्वभौमिक अर्थ स्थापित करते हैं। 3. इसके विपरीत अज्जेय पहले से बने दार्शनिक विचारों को सीधे प्रस्तुत नहीं करते, बल्कि उन्हें व्यक्तिगत अनुभूति के माध्यम से व्यक्त करते हैं। 4. अज्जेय की यहाँ दर्शन जीवन के भीतर से आत्मानुभव और संवेदना से उत्पन्न होता है। 5. असाध्य वीणा में कला, साधना और आत्मसमर्पण का दर्शन अनुभूति के माध्यम से व्यक्त हुआ है। श्रेया नहीं कुछ मेरा। 6. अज्जेय का काव्य अधिक आत्मविश्लेषणात्मक, आधुनिक और व्यक्ति केंद्रित है। 7. प्रसाद का दर्शन व्यापक आध्यात्मिक समन्वय की ओर जाता है, जबकि अज्जेय का दर्शन निजी अनुभव और अस्तित्व बोध से जुड़ा है। 8. इस प्रकार शाही के कथन का अर्थ ये है कि प्रसाद अनुभूति को दर्शन में रूपांतरित करते हैं, जबकि अज्जेय दर्शन को जीवंत अनुभूति बनाकर प्रस्तुत करते हैं। प्रश्न 8-12। असाध्य वीणा कविता आंगन के पाठ द्वार नामक संकलन में शामिल है। इस संकलन के नामकरण के औचित्य पर विचार कीजिए। 1. आंगन के पाठ द्वार शीर्षक प्रतीकात्मक है, जो सीमित से असीम और बाह्य से आंतरिक यात्रा का संकेत देता है। 2. आंगन सामान्य जीवन, अनुभव और सीमित चेतना का प्रतीक है, जबकि अद्वार नई अनुभूति और सत्य की ओर जाने वाले मार्ग का संकेत है। 3. अज्जेय के काव्य में आत्मखोज, साधना और गहरी अनुभूति की निरंतर तलाश दिखाई देती है। 4. असाध्य वीणा भी साधना और आत्मविसर्जन के माध्यम से उच्चतर सत्य की प्राप्ति की कविता है। 5. संकलन का शीर्षक अज्जेय की काव्य दृष्टि बाहरी जीवन से भीतर की चेतना की यात्रा को व्यक्त करता है। 6. इसमें आधुनिक मनुष्य की आत्म अन्वेषण की प्रक्रिया और आध्यात्मिक संवेदना निहित है। 7. शीर्षक रहस्यात्मक और प्रतीकात्मक वातावरण निर्मित करता है, जो अज्जेय की कविता की प्रमुख विशेषता है। 8. इस प्रकार आंगन के पार द्वार शीर्षक अज्जेय की आत्मन्वेषी, प्रतीकात्मक और अनुभूतिपरक काव्य चेतना को सार्थक रूप से अभिव्यक्त करता है। प्रश्न 8-1 सार से अकाल और उसके बाद की संवेदना पर विचार कीजिए। 1. अकाल और उसके बाद नागार्जुन की प्रसिद्ध कविता है, जिसकी मूल संवेदना भूख, गरीबी और जनजीवन की पीड़ा से जुड़ी हुई है। 2. कविता में अकालग्रस्त जनता की दयनीय स्थिति का अत्यंत मार्मिक और यथार्थ चित्रण मिलता है। 3. नागार्जुन ने भूख की त्रासदी को सामान्य घरेलू दृश्यों के माध्यम से प्रभावशाली बनाया है। कई दिनों तक चूल्हा रोया। 4. कविता में केवल मनुष्य ही नहीं, बल्कि चक्की, कुतिया और चूहे तक अकाल की पीड़ा से प्रभावित दिखाई देते हैं। 5. अकाल के बाद घर में अन्न आने पर जो छोटा सा परिवर्तन आता है, वह जीवन की जिजीविषा को व्यक्त करता है। 6. कविता में करुणा के साथ सामाजिक यथार्थ और जनवादी चेतना का गहरा स्वर उपस्थित है। 7. भाषा अत्यंत सरल, लोक जीवन के निकट और चित्रात्मक है, जिससे संवेदना और अधिक तीव्र हो जाती है। 8. इस प्रकार अकाल और उसके बाद भूख, अभाव और संघर्षरत जनजीवन की गहरी मानवीय संवेदना की अत्यंत प्रभावशाली कविता है। प्रश्न 8-10 बादल को घिरते देखा है कि संवेदना पर विचार कीजिए। 1. बादल को घिरते देखा है नागार्जुन की प्रसिद्ध प्रकृति कविता है, जिसकी मूल संवेदना प्रकृति सौंदर्य और मानवीय अनुभूति से जुड़ी हुई है। 2. कविता में हिमालयी प्रकृति, बादलों और वर्षा के दृश्य अत्यंत सजीव और चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत हुए हैं। 3. कवि ने प्रकृति को केवल दृश्य रूप में नहीं, बल्कि संवेदनात्मक अनुभव के रूप में चित्रित किया है। बादल को घिरते देखा है। 4. कविता में प्रकृति के प्रति गहरा आकर्षण, विस्मय और आत्मीयता का भाव दिखाई देता है। 5. बादलों की गति, पर्वतों का वातावरण और वर्षा का दृश्य कविता को संगीतात्मक बना देते हैं। 6. नागार्जुन की संवेदना यहाँ लोक जीवन और प्रकृति दोनों से गहराई से जुड़ी हुई दिखाई देती है। 7. भाषा सरल, प्रवाहपूर्ण और चित्रात्मक है, जिससे प्रकृति के दृश्य जीवंत होते हैं। 8. इस प्रकार बादल को घिरते देखा है प्रकृति सौंदर्य और संवेदनशील मन की अत्यंत प्रभावशाली कविता है। प्रश्न 8-1 हरिजन गाथा की संवेदना और शिल्प पर विचार कीजिए। 1. हरिजन गाथा नागार्जुन की जनवादी कविता है, जिसकी मूल संवेदना दलित जीवन, सामाजिक शोषण और मानवीय पीड़ा से जुड़ी हुई है। 2. कविता में हरिजन समाज पर होने वाले अत्याचार, अपमान और सामाजिक अन्याय का यथार्थ चित्रण मिलता है। 3. नागार्जुन ने दलित वर्ग की करुण स्थिति के साथ उसके भीतर की संघर्षशील चेतना को भी व्यक्त किया है। 4. कविता में सामाजिक विषमता और जातिवादी व्यवस्था के प्रति तीखा विरोध दिखाई देता है। 5. भाषा सरल, जनभाषा के निकट और अत्यंत प्रभावशाली है। यही इसकी प्रमुख शिल्पगत विशेषता है। 6. कविता में लोकधर्मी शैली, कथात्मकता और व्यंग्य का प्रभावशाली प्रयोग हुआ है। 7. शिल्प की दृष्टि से कविता में सीधी अभिव्यक्ति, यथार्थवाद और जनवादी चेतना का सुंदर समन्वय मिलता है। 8. इस प्रकार हरिजन गाथा सामाजिक अन्याय के विरुद्ध मानवीय संवेदना और जनवादी शिल्प की अत्यंत सशक्त कविता है।
प्रश्न 882। नागार्जुन को जनकवीर का संज्ञा दी जाती है। उनकी कविताओं के उदाहरणों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। 1। नागार्जुन को जनकवीर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी कविता सीधे जनसामान्य के जीवन, संघर्ष और पीड़ा से जुड़ी हुई है। 2। उन्होंने किसान, मजदूर, दलित और शोषित वर्ग की समस्याओं को अपनी कविता का केंद्र बनाया। 9। अकाल और उसके बाद में भूख और गरीबी की मार्मिक स्थिति का चित्रण है। कई दिनों तक चूल्हा रोया। 4। हरिजन गाथा में दलित जीवन की पीड़ा और सामाजिक अन्याय के विरुद्ध विद्रोह का स्वर मिलता है। 5। नागार्जुन ने राजनीतिक भ्रष्टाचार और सत्ता की विसंगतियों पर भी तीखा व्यंग्य किया। 6। उनकी भाषा लोक जीवन, जनभाषा और बोलचाल के अत्यंत निकट है, जिससे सामान्य जनता उनसे जुड़ाव महसूस करती है। 7। उनकी कविता में जनचेतना, संघर्ष और सामाजिक परिवर्तन की स्पष्ट प्रतिबद्धता दिखाई देती है। 8। इस प्रकार नागार्जुन ने जनजीवन की संवेदना, संघर्ष और यथार्थ को सशक्त स्वर देकर हिंदी साहित्य में सच्चे जनकवीर की पहचान प्राप्त की। प्रश्न 8 या स्पा। नागार्जुन आधुनिक काल के कबीर हैं, सिद्ध कीजिए। 1। नागार्जुन की कविता में कबीर की तरह विद्रोह, निर्भीकता और सामाजिक अन्याय के विरोध का तीखा स्वर मिलता है। 2। उन्होंने राजनीतिक भ्रष्टाचार, पाखंड और शोषण पर सीधा प्रहार किया, जैसे कबीर ने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया था। 3। नागार्जुन की भाषा भी कबीर की तरह सरल, जनभाषा और लोक जीवन के निकट है। 4। उनकी कविताओं में व्यंग्य अत्यंत तीखा और प्रभावशाली है। आओ रानी हम धोएंगे पालकी। 5। वे सत्ता, व्यवस्था और सामाजिक विषमता के विरुद्ध निर्भीक होकर लिखते हैं। 6। कबीर की तरह नागार्जुन भी जनसामान्य और श्रमशील वर्ग के कवि हैं। 7। उनकी कविता में लोक चेतना, विद्रोह और मानवीय संवेदना का गहरा समन्वय मिलता है। 8। इस प्रकार विद्रोही चेतना, जनभाषा, व्यंग्य और सामाजिक प्रतिबद्धता के कारण नागार्जुन को आधुनिक काल का कबीर कहा जाता है। प्रश्न 828। कामायनी की कथा संक्षेप में लिखिए। 1। कामायनी जयशंकर प्रसाद का महान मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक महाकाव्य है, जिसका आधार मनु और श्रद्धा की पौराणिक कथा है। 2। प्रलय के बाद मनु अकेले बच जाते हैं और हिमालय पर पहुंचकर गहरे चिंतन और निराशा में डूब जाते हैं। 3। तभी श्रद्धा का आगमन होता है, जो प्रेम, विश्वास और भावनात्मक जीवन का प्रतीक है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो। 4। श्रद्धा के प्रभाव से मनु के जीवन में आशा, आनंद और संतुलन लौट आता है। 5। बाद में इड़ा का प्रवेश होता है, जो बुद्धि, तर्क और वैज्ञानिक चेतना का प्रतीक है। 6। मनु श्रद्धा और इड़ा के बीच संतुलन खो बैठते हैं, जिससे उनके जीवन में संघर्ष और अशांति उत्पन्न हो जाती है। 7। अंततः मनु अनुभव करते हैं कि जीवन में भावना, बुद्धि और कर्म तीनों का संतुलित समन्वय आवश्यक है। 8। इस प्रकार कामायनी मानव जीवन के भाव, ज्ञान और कर्म के समन्वय तथा आनंद की प्राप्ति की कथा है। प्रश्न 801। कामायनी का दर्शन स्पष्ट कीजिए। 1। कामायनी जयशंकर प्रसाद का दार्शनिक महाकाव्य है, जिसमें मानव जीवन के भाव, ज्ञान और कर्म के समन्वय का दर्शन प्रस्तुत किया गया है। 2। प्रसाद ने मनु, श्रद्धा और इड़ा को क्रमशः मन, भावना और बुद्धि के प्रतीक रूप में प्रस्तुत किया है। 3। कामायनी का मूल संदेश ये है कि जीवन में केवल बुद्धि या केवल भावना पर्याप्त नहीं है। 4। श्रद्धा, प्रेम, विश्वास और आनंद का प्रतीक है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो। 5। इड़ा, तर्क, विज्ञान और बौद्धिक चेतना का प्रतीक है, किंतु केवल बुद्धि जीवन में अशांति उत्पन्न कर सकती है। 6। प्रसाद के अनुसार मानव जीवन का वास्तविक आनंद भावना, ज्ञान और कर्म के संतुलन में निहित है। 7। कामायनी में आनंदवाद, मानवतावाद और समन्वयवादी दर्शन का सुंदर रूप दिखाई देता है। 8। इस प्रकार कामायनी मानव जीवन में संतुलन, समरसता और आनंद की स्थापना का दार्शनिक महाकाव्य है। प्रश्न 1900। कामायनी में अभिव्यक्तदार और समरसतावाद का सोचारण विवेचन कीजिए। 1। कामायनी में जयशंकर प्रसाद ने आनंदवाद और समरसतावाद को जीवन दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया है। 2। प्रसाद के अनुसार जीवन का लक्ष्य आनंद की प्राप्ति है, जो भावना, ज्ञान और कर्म के संतुलन से संभव होती है। 3। श्रद्धा आनंद, प्रेम और विश्वास की प्रतीक है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो। 4। मनु जब श्रद्धा के साथ रहते हैं, तब उनके जीवन में शांति, संतुलन और आनंद बना रहता है। 5। ईड़ा के प्रभाव से बुद्धि और तर्क की प्रधानता बढ़ती है, जिससे जीवन में संघर्ष और अशांति उत्पन्न हो जाती है। 6। प्रसाद का समरसतावाद जीवन के विभिन्न तत्वों, भावना, बुद्धि और कर्म के संतुलित समन्वय पर आधारित है। 7। कामायनी में प्रकृति और मानव, व्यक्ति और समाज तथा भावना और बुद्धि के बीच सामंजस्य स्थापित करने का संदेश दिया गया है। 8। इस प्रकार कामायनी आनंद और समरसता के माध्यम से संतुलित, सुंदर और पूर्ण मानव जीवन की स्थापना का महाकाव्य है।
प्रश्न 199 कामायनी में प्राचीन आर्य एवं आधुनिक दर्शनों, भारतीय तथा पाश्चात्य दर्शनों का सुंदर समन्वय किया गया है। व्याख्या कीजिए। 1. कामायनी जयशंकर प्रसाद का दार्शनिक महाकाव्य है, जिसमें भारतीय और पाश्चात्य दोनों चिंतन धाराओं का समन्वय दिखाई देता है। 2. इसमें वेद, उपनिषद और भारतीय आनंदवाद की भावना स्पष्ट रूप से व्यक्त हुई है। 3. श्रद्धा भारतीय संस्कृति, आस्था और भावनात्मक जीवन की प्रतीक है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो। 4. इरा आधुनिक वैज्ञानिक चेतना, तर्क और बुद्धिवाद का प्रतीक बनकर सामने आती है। 5. प्रसाद ने भारतीय समन्वयवादी दृष्टि के अनुसार भावना, ज्ञान और कर्म के संतुलन पर बल दिया है। 6. पाश्चात्य दर्शन का प्रभाव व्यक्तिवाद, बुद्धिवाद और वैज्ञानिक चेतना के रूप में दिखाई देता है। 7. कामायनी में मानवतावाद, आनंदवाद और समरसतावाद के माध्यम से प्राचीन और आधुनिक विचारों का संतुलित मेल प्रस्तुत किया गया है। 8. इस प्रकार कामायनी भारतीय आध्यात्मिकता और आधुनिक बौद्धिक चेतना के समन्वय का अत्यंत महत्वपूर्ण महाकाव्य है। प्रश्न 199 कामायनी की रस योजना पर विचार कीजिए तथा उसके अंगिरस का उदाहरण सहित विवेचन कीजिए। 1. कामायनी में जयशंकर प्रसाद ने विविध रसों का अत्यंत कलात्मक और संतुलित प्रयोग किया है। तो महाकाव्य में मुख्यतः श्रृंगार, करुण, शांत, वीर और अद्भुत रस की अभिव्यक्ति मिलती है। 3. श्रद्धा और मनु के संबंधों में श्रृंगार रस का अत्यंत सुंदर और मर्यादित रूप दिखाई देता है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो। 4. प्रलय, अकेलेपन और मनु की निराशा के प्रसंगों में करुण रस की प्रभावशाली अभिव्यक्ति हुई है। 5. प्रकृति वर्णन और मानव जीवन की व्यापक चेतना में अद्भुत रस का सुंदर समावेश मिलता है। 6. कामायनी का अंगिरस शांत रस माना जाता है, क्योंकि अंततः काव्य का लक्ष्य समरसता, संतुलन और आनंद की प्राप्ति है। 7. मनु का अंततः संतुलित और शांत जीवन दर्शन की ओर बढ़ना शांत रस की पुष्टि करता है। 8. इस प्रकार कामायनी की रस योजना अत्यंत समृद्ध है तथा शांत रस पूरे महाकाव्य की केंद्रीय चेतना के रूप में प्रतिष्ठित होता है। प्रश्न 199 कामायनी एक प्रतीकात्मक काव्य है। उसके प्रमुख प्रतीकों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 1. कामायनी जयशंकर प्रसाद का प्रतीकात्मक महाकाव्य है, जिसमें पात्र, घटनाएं और प्रसंग गहरे दार्शनिक अर्थ रखते हैं। 2. मनु मानव मन और चेतन मानव का प्रतीक है, जो जीवन में संतुलन की खोज करता है। 3. श्रद्धा प्रेम, विश्वास, भावना और आनंद की प्रतीक है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो। 4. इड़ा बुद्धि, तर्क, विज्ञान और बौद्धिक चेतना का प्रतीक है। 5. प्रलय मानव जीवन के संकट, विघटन और मानसिक अशांति का प्रतीक माना गया है। 6. हिमालय उच्च आदर्श, स्थिरता और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक बनकर उपस्थित होता है। 7. जल और प्रकृति जीवन की निरंतरता, सृजन और भावनात्मक प्रवाह के प्रतीक हैं। 8. इस प्रकार कामायनी के प्रतीकों के माध्यम से प्रसाद ने मानव जीवन, दर्शन और समरसता की गहरी व्याख्या प्रस्तुत की है। प्रश्न 199 कामायनी का रूपक काव्य एलेगोरी के रूप में मूल्यांकन कीजिए। 1. कामायनी को रूपक काव्य माना जाता है क्योंकि इसके पात्र, घटनाएं और प्रसंग प्रतीकात्मक तथा दार्शनिक अर्थ व्यक्त करते हैं। 2. मनु, श्रद्धा और इड़ा केवल पात्र नहीं, बल्कि मानव मन, भावना और बुद्धि के प्रतीक हैं। 3. प्रलय मानव जीवन के संकट और मानसिक विघटन का रूपक बनकर सामने आता है। 4. श्रद्धा प्रेम, आस्था और आनंद का प्रतीक है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो। 5. इड़ा तर्क, विज्ञान और बुद्धिवाद की प्रतिनिधि है, जो आधुनिक चेतना को व्यक्त करती है। 6. पूरी कथा मानव जीवन में भावना, ज्ञान और कर्म के संतुलन की दार्शनिक यात्रा का रूपक बन जाती है। 7. प्रसाद ने प्रतीकों और रूपकों के माध्यम से मानव जीवन की गहरी आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक व्याख्या की है। 8. इस प्रकार कामायनी दार्शनिक चेतना, प्रतीक योजना और रूपकात्मक संरचना के कारण हिंदी का अत्यंत महत्वपूर्ण रूपक काव्य सिद्ध होती है। प्रश्न 199 कामायनी अन्योक्ति है या समासोक्ति? विवेचन कीजिए। 1. कामायनी में प्रतीकात्मक और दार्शनिक शैली का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसे लेकर अन्योक्ति और समासोक्ति चर्चाएं सुंदर दोनों दृष्टियों से विचार किया गया है। 2. अन्योक्ति में अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का बोध कराया जाता है, जबकि समासोक्ति में प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों साथ साथ चलते हैं। 3. कामायनी में मनु, श्रद्धा और इरा पात्र भी हैं और साथ ही मन, भावना तथा बुद्धि के प्रतीक भी हैं। 4. कथा का बाहरी रूप पौराणिक है, किंतु उसके भीतर मानव जीवन और दर्शन का गहरा अर्थ निहित है। 5. प्रसाद ने पात्रों और घटनाओं को पूरी तरह अप्रस्तुत नहीं बनाया, बल्कि दोनों स्तरों को साथ रखा है। सरस, श्रद्धा का चरित्र नारी भी है और भावनात्मक चेतना का प्रतीक भी। नारी तुम केवल श्रद्धा हो। 7. इसी कारण कामायनी में समासोक्ति का स्वरूप अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। 8.
अतः कामायनी को पूर्ण अन्योक्ति न मानकर समासोक्ति प्रधान प्रतीकात्मक काव्य मानना अधिक उचित है। प्रश्न 90 कामायनी में चित्रित मानव सभ्यता के विकास की विभिन्न स्थितियों और संपदाओं का विवेचन कीजिए। 1 कामायनी में जयशंकर प्रसाद ने मानव सभ्यता के विकास को प्रतिशक्तात्मक और दार्शनिक रूप में प्रस्तुत किया है। तो प्रलय के बाद मनु से नई मानव सभ्यता का आरंभ होता है, जो मानव जीवन के पुनर्निर्माण का प्रतीक है। 3 श्रद्धा के आगमन से प्रेम, आस्था, करुणा और भावनात्मक जीवन का विकास होता है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो। 4 इड़ा के प्रवेश के साथ बुद्धि, तर्क, विद्वन और सामाजिक संगठन का विकास दिखाई देता है। 5 प्रसाद ने मानव सभ्यता की भौतिक उन्नति के साथ उसके मानसिक और नैतिक संकटों को भी चित्रित किया है। 6 केवल बुद्धिवाद और भौतिकता के कारण जीवन में संघर्ष, अहंकार और अशांति उत्पन्न होती है। 7 कवि के अनुसार सभ्यता की वास्तविक संपदा भावना, ज्ञान और कर्म का संतुलित समन्वय है। 8 इस प्रकार कामायनी मानव सभ्यता के विकास, उसके वैभव, संघर्ष और समरसता की खोज का दार्शनिक महाकाव्य है। प्रश्न 90 कामायनी में प्रसाद ने मानव मन एवं मानवता के विकास की कहानी प्रस्तुत की है। विचार कीजिए। 1 कामायनी केवल पौराणिक कथा नहीं, बल्कि मानव मन और मानवता के विकास की प्रतीकात्मक कथा है। 2 मनु मानव मन के प्रतीक हैं, जो प्रलय के बाद अकेलेपन, चिंता और संघर्ष से गुजरते हैं। 3 श्रद्धा के आगमन से मनुष्य के भीतर प्रेम, विश्वास और भावनात्मक चेतना का विकास होता है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो। 4 इड़ा बुद्धि, तर्क और वैज्ञानिक चेतना का प्रतीक है, जिससे मानव सभ्यता का बौद्धिक विकास होता है। 5 प्रसाद ने दिखाया है कि केवल भावना या केवल बुद्धि मानवता के लिए पर्याप्त नहीं है। 6 मानव जीवन का संतुलित विकास भावना, ज्ञान और कर्म के समन्वय से ही संभव है। 7 कामायनी में मानवता की यात्रा आदिम अवस्था से समरसता और आनंद की ओर बढ़ती दिखाई देती है। 8 इस प्रकार कामायनी मानव मन, सभ्यता और मानवता के क्रमिक विकास की दार्शनिक तथा प्रतीकात्मक कथा प्रस्तुत करती है। प्रश्न 90 कामायनी में इतिहास और रूपक का सुंदर संबंध कैसे स्थापित हुआ है? व्याख्या कीजिए। 1 कामायनी का आधार मनु और प्रलय की पौराणिक कथा है, जो भारतीय परंपरा और इतिहास से जुड़ी हुई है। 2 प्रसाद ने इस ऐतिहासिक पौराणिक आधार को प्रतीकात्मक और दार्शनिक रूप देकर रूपक काव्य का स्वरूप प्रदान किया है। 3 मनु, श्रद्धा और इड़ा ऐतिहासिक पात्र होते हुए भी मन, भावना और बुद्धि के प्रतीक बन जाते हैं। 4 प्रलय केवल ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि मानव जीवन के संकट और मानसिक विघटन का रूपक है। 5 श्रद्धा, प्रेम और आस्था की प्रतीक है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो। 6 इड़ा आधुनिक बुद्धिवाद और वैज्ञानिक चेतना का रूपक बनकर सामने आती है। 7 प्रसाद ने इतिहास को केवल घटनाओं के रूप में न लेकर मानव जीवन और सभ्यता के विकास की प्रतीकात्मक व्याख्या की है। 8 इस प्रकार कामायनी में इतिहास और रूपक का सुंदर समन्वय मानवता, दर्शन और जीवन सत्य को गहराई से अभिव्यक्त करता है। प्रश्न 90 कामायनी में इतिहास और कल्पना के समन्वय पर टिप्पणी कीजिए। 1 कामायनी का आधार मनु और प्रलय की पौराणिक ऐतिहासिक कथा है, जिसे प्रसाद ने अपनी कल्पना से नया रूप दिया है। 2 कवि ने इतिहास को केवल तथ्यात्मक रूप में प्रस्तुत न करके उसे दार्शनिक और प्रतीकात्मक अर्थ प्रदान किया है। 3 मनु, श्रद्धा और इड़ा ऐतिहासिक पात्र होते हुए भी कल्पना के माध्यम से मन, भावना और बुद्धि के प्रतीक बन गए हैं। 4 प्रलय की घटना इतिहास से ली गई है, किंतु उसके माध्यम से मानव जीवन के संकट और पुनर्निर्माण की कल्पना व्यक्त हुई है। 5 श्रद्धा का रूप प्रेम, विश्वास और आनंद की कल्पनात्मक अभिव्यक्ति है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो। 6 प्रसाद ने प्रकृति वर्णन, भाव जगत और मानव सभ्यता के विकास को अत्यंत कलात्मक कल्पना से समृद्ध किया है। सादी इतिहास और कल्पना के समन्वय से कामायनी में यथार्थ, दर्शन और काव्य सौंदर्य तीनों का सुंदर मेल दिखाई देता है। 8 इस प्रकार कामायनी इतिहास और कल्पना के संतुलित समन्वय द्वारा मानवता और जीवन दर्शन की गहरी व्याख्या प्रस्तुत करती है। प्रश्न 200 डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी की व्याख्या किस प्रकार की है? समझाइए। 1 डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी की व्याख्या मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टि से की है। 2 उनके अनुसार कामायनी मानव मन की विभिन्न अवस्थाओं और चेतनाओं का प्रतीकात्मक महाकाव्य है। 3 वे मनु को मन, श्रद्धा को हृदय और इड़ा को बुद्धि का प्रतीक मानते हैं। 4 डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार काव्य का मूल संदेश भावना, ज्ञान और कर्म के समन्वय में निहित है। 5 उन्होंने कामायनी को मानव जीवन के अंतर्द्वंद
और संतुलन की खोज की कथा माना है। 6. उनके मत में प्रसाद का आनंदवाद जीवन की समरसता और पूरा पूर्णता की ओर संकेत करता है। 7. डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी की प्रतीक योजना और मनोवैज्ञानिकता को उसकी सबसे बड़ी विशेषता माना है। 8. इस प्रकार डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी को मानव मन, दर्शन और समरस जीवन दृष्टि का महान प्रतीकात्मक महाकाव्य माना है। प्रश्न दोनों दो। डॉक्टर नामवर सिंह ने कामायनी के प्रतीकों की व्याख्या किस प्रकार की है, समझाइए। डॉक्टर नामवर सिंह ने कामायनी के प्रतीकों की व्याख्या आधुनिक सामाजिक और मानवीय संदर्भों में की है। 2. उनके अनुसार कामायनी केवल दार्शनिक काव्य नहीं बल्कि मानव सभ्यता और आधुनिक जीवन संघर्ष की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। 3. वे मनु को आधुनिक मानव का प्रतीक मानते हैं जो मानसिक द्वंद्व और असंतुलन से गुजरता है। 4. श्रद्धा को उन्होंने मानवीय संवेदना, आस्था और जीवन मूल्यों का प्रतीक माना है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो। 5. इड़ा आधुनिक बुद्धिवाद, वैज्ञानिक चेतना और भौतिक सभ्यता का प्रतीक बनकर सामने आती है। 6. नामवर सिंह के अनुसार कामायनी में भावना और बुद्धि के संघर्ष के माध्यम से आधुनिक सभ्यता की समस्याएं व्यक्त हुई हैं। 7. उन्होंने काव्य के प्रतीकों को स्थिर न मानकर बदलते सामाजिक संदर्भों से जोड़कर समझने पर बल दिया। 8. इस प्रकार डॉक्टर नामवर सिंह ने कामायनी के प्रतीकों की आधुनिक, सामाजिक और मानवीय दृष्टि से व्याख्या की है। प्रश्न दोनों दो। क्या कामायनी को महाकाव्य माना जा सकता है? यदि हाँ, तो किन आधारों पर तथा ये पौराणिक महाकाव्यों से किस रूप में भिन्न है? विवेचन कीजिए। 1. कामायनी को आधुनिक हिंदी का महत्वपूर्ण महाकाव्य माना जाता है क्योंकि इसमें व्यापक जीवन दर्शन, महान उद्देश्य और मानवता की कथा प्रस्तुत हुई है। 2. महाकाव्य की तरह इसमें मानव जीवन, सभ्यता और मनोभावों का विराट चित्र उपस्थित किया गया है। 3. मनु, श्रद्धा और इड़ा जैसे पात्र पूरे मानव जीवन और चेतना के प्रतीक बन जाते हैं। 4. कामायनी में दार्शनिकता, रस योजना, प्रकृति वर्णन और उदात्त शैली महाकाव्यात्मक गरिमा प्रदान करते हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो। 5. ये पारंपरिक महाकाव्यों की तरह केवल युद्ध, वीरता और बाहरी घटनाओं पर आधारित नहीं है। 6. रामायण और महाभारत जैसे पौराणिक महाकाव्यों में बाह्य संघर्ष प्रमुख है, जबकि कामायनी में मानसिक और दार्शनिक संघर्ष मुख्य है। 7. इसमें कथा से अधिक मानव मन, प्रतीक योजना और समरस जीवन दर्शन को महत्व दिया गया है। 8. इस प्रकार कामायनी आधुनिक चेतना, मनोवैज्ञानिकता और दार्शनिक गहराई के कारण पारंपरिक महाकाव्यों से भिन्न होते हुए भी एक सफल आधुनिक महाकाव्य सिद्ध होती है। प्रश्न दोनों दो। छायावाद की प्रमुख विशेषताओं के आधार पर कामायनी का मूल्यांकन जिए। 1. कामायनी छायावाद की प्रतिनिधि कृति है जिसमें छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं अत्यंत प्रभावशाली रूप में व्यक्त हुई हैं। 2. काव्य में व्यक्तिवाद और आत्मानुभूति का गहरा स्वर दिखाई देता है। मनु का मानसिक संघर्ष इसका उदाहरण है। 3. प्रकृति चित्रण अत्यंत सौंदर्यमय, भावपूर्ण और मानवीकृत रूप में प्रस्तुत हुआ है। 4. कामायनी में रहस्यवाद और दार्शनिकता का सुंदर समन्वय मिलता है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो। 5. श्रद्धा, इड़ा और मनु के माध्यम से प्रतीकात्मकता और लाक्षणिकता की छायावादी शैली स्पष्ट होती है। 6. भाषा संस्कृत निष्ठ, संगीतात्मक और काव्यात्मक है जो छायावाद की प्रमुख विशेषता है। 7. मानवतावाद, आनंदवाद और भावुकता का समन्वय काव्य को उच्च भावभूमि प्रदान करता है। 8. इस प्रकार कामायनी व्यक्तिवाद, प्रकृति सौंदर्य, प्रतीकात्मकता, रहस्यवाद और भाव प्रधानता के कारण छायावाद का श्रेष्ठ महाकाव्य सिद्ध होती है। प्रश्न दोनों दो। कामायनी के श्रद्धा सर्ग का महत्व निश्चित कीजिए। इससे कवि की जीवन दृष्टि तथा उसके उद्देश्य पर क्या प्रकाश पड़ता है? 1. श्रद्धा सर्ग कामायनी का अत्यंत महत्वपूर्ण सर्ग है क्योंकि इसमें जीवन के आनंद, प्रेम और आस्था की स्थापना की गई है। 2. प्रलय और निराशा से ग्रस्त मनु के जीवन में श्रद्धा, आशा और संतुलन लेकर आती है। 3. श्रद्धा प्रेम, करुणा, विश्वास और मानवीय संवेदना की प्रतीक है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो। 4. इस सर्ग में प्रसाद ने भावना और हृदय की महत्ता को अत्यंत प्रभावशाली रूप में व्यक्त किया है। 5. कवि की जीवन दृष्टि यहाँ समरसता, आनंद और संतुलित जीवन के रूप में प्रकट होती है। 6. प्रसाद केवल बुद्धिवाद को पर्याप्त नहीं मानते बल्कि भावना और आस्था को भी आवश्यक बताते हैं। 7. श्रद्धा सर्ग मानव जीवन में प्रेम, सौंदर्य और मानवीय संबंधों की गरिमा स्थापित करता है। 8. इस प्रकार श्रद्धा सर्ग प्रसाद के आनंदवाद, मानवतावाद और समन्वयवादी जीवन दर्शन को स्पष्ट करने वाला केंद्रीय सर्ग है। प्रश्न दोनों दो। कामायनी में श्रद्धा और इड़ा के चरित्र पर विचार कीजिए। आपकी राय में इनमें से किसका चरित्र अधिक प्रभावशाली है? 1. कामायनी में श्रद्धा और इड़ा क्रमशः भावना तथा बुद्धि की प्रतीकात्मक चरित्र हैं। 2. श्रद्धा प्रेम, करुणा, विश्वास और आनंद की प्रतीक है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो। 3. वह मनु के जीवन में संतुलन,
शांति और मानवीय संवेदना लाती है। 4. इड़ा तर्क, विज्ञान, कर्म और आधुनिक बुद्धिवाद की प्रतीक है। 5. इड़ा के माध्यम से प्रसाद ने मानव सभ्यता की बौद्धिक चेतना और प्रगति को व्यक्त किया है। 6. श्रद्धा का चरित्र अधिक भावपूर्ण, मानवीय और जीवन संतुलन स्थापित करने वाला दिखाई देता है। 7. इड़ा बुद्धि का विकास करती है, किंतु उसकी अत्यधिक प्रधानता जीवन में अशांति उत्पन्न करती है। 8. इसलिए श्रद्धा का चरित्र अधिक प्रभावशाली प्रतीत होता है, क्योंकि वही प्रेम, समरसता और आनंदमय जीवन की आधारशिला बनती है। प्रश्न 455 दर्शक दिनकर ने कामायनी को दोषरहित दोषों से युक्त कहकर क्या कहना चाहा है, समझाइए। 1. दिनकर का आशय ये है कि कामायनी में कुछ सीमाएं होते हुए भी उसकी महानता और कलात्मक प्रभाव कम नहीं होता। 2. कामायनी का दार्शनिक, प्रतीकात्मक और मनोवैज्ञानिक स्वरूप उसे अत्यंत विशिष्ट महाकाव्य बनाता है। 3. किंतु इसकी जटिल प्रतीक योजना और दार्शनिकता के कारण कई स्थानों पर काव्य कठिन प्रतीत होता है। 4. कथा संगठन भी पारंपरिक महाकाव्यों की तरह सीधा और क्रमबद्ध नहीं है। 5. दिनकर के अनुसार ये दोष वास्तव में उसकी विशिष्टता और आधुनिकता से जुड़े हुए हैं। 6. कामायनी की भाषा, दर्शन और प्रतीकात्मकता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति भी है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो। 7. इसलिए इसके दोष साधारण कमजोरियां नहीं, बल्कि उसकी कलात्मक प्रकृति से उत्पन्न विशेषताएं हैं। ओट इस प्रकार दिनकर ने कामायनी की महानता स्वीकार करते हुए उसकी जटिलता और दार्शनिकता को दोषरहित दोष कहा है। प्रश्न 207 कामायनी एक पुनर्विचार में मुक्तिबोध ने कामायनी को फैंटेसी बताते हुए उसका क्या मूल्यांकन किया है, स्पष्ट कीजिए। 1. मुक्तिबोध ने कामायनी को प्रतीकात्मक और फैंटेसी प्रधान काव्य माना है, जिसमें वास्तविक जीवन को कल्पना के माध्यम से व्यक्त किया गया है। 2. उनके अनुसार मनु, श्रद्धा और इड़ा केवल पात्र नहीं, बल्कि मानसिक और सामाजिक शक्तियों के प्रतीक हैं। 3. मुक्तिबोध ने कामायनी को पुनर्वासा और सातुओं की कलाता के मुझे साथी से चूकाने वाले रूप से जवाब दिया। यह भी मुक्तिबोध ने कहा कि कामायनी में आधुनिक समाज की शक्तियों के प्रतीक है। कनिने, आसमथें, नाते अकलेचे और साती अभिव्यक्ति हुई है। 4. वे कामायनी के सौंदर्य, प्रतीक योजना और दार्शनिक गहराई की प्रशंसा करते हैं। 5. किंतु उन्होंने इसकी सीमाओं की ओर भी संकेत किया, विशेषतः इसके अत्यधिक व्यक्तिवाद और आदर्शवाद की ओर। 6. मुक्तिबोध के अनुसार कामायनी सामाजिक यथार्थ से पूरी तरह जुड़ नहीं पाती और कई स्थानों पर कल्पना अधिक प्रभावी हो जाती है। 7. फिर भी वे इसे हिंदी का अत्यंत महत्वपूर्ण आधुनिक महाकाव्य मानते हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो। 8. इस प्रकार मुक्तिबोध ने कामायनी का मूल्यांकन उसकी फैंटेसी, प्रतीकात्मकता, दार्शनिकता और आधुनिक चेतना के आधार पर किया है। प्रश्न 208 डॉक्टर नंदुलारे मरबाजपेयी के इस मत पर कि कामायनी का मूल ढांचा त्रासदी का है, किंतु प्रसाद ने उसे जबरन सुखांत बना दिया है, अपनी राय व्यक्त कीजिए। 1. कामायनी में प्रलय, संघर्ष, मानसिक द्वंद्व और असंतुलन के अनेक प्रसंग होने के कारण उसका आधार त्रासदीपूर्ण दिखाई देता है। 2. मनु का अकेलापन, श्रद्धा, इड़ा, संघर्ष और जीवन का असंतुलन काव्य में गहरी करुणा और तनाव उत्पन्न करते हैं। 3. डॉक्टर वाजपेयी का मानना है कि इन परिस्थितियों के बावजूद अंत में प्रसाद ने समरसता और आनंद की स्थापना करके उसे सुखांत बना दिया। 4. वास्तव में प्रसाद का उद्देश्य केवल त्रासदी दिखाना नहीं, बल्कि मानव जीवन के संतुलन और समाधान की खोज करना था। 5. कामायनी का दर्शन आनंदवाद और समरसतावाद पर आधारित है, इसलिए उसका अंत स्वाभाविक रूप से संतुलन की ओर जाता है। 6. श्रद्धा के माध्यम से प्रेम, आस्था और समन्वय की स्थापना प्रसाद की मूल जीवन दृष्टि को व्यक्त करती है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो। 7. इसलिए काव्य का सुखांत उत्पत्ति प्रसाद की दार्शनिक चेतना का स्वाभाविक परिणाम अधिक प्रतीत होता है, न कि जबरन आरोपित निष्कर्ष। 8. इस प्रकार कामायनी में त्रासदी और आनंद दोनों का समन्वय है, किंतु उसका अंतिम लक्ष्य समरस और संतुलित जीवन की स्थापना है। प्रश्न 299 कामायनी के शिल्प पर विचार कीजिए। 1. कामायनी का शिल्प अत्यंत कलात्मक, प्रतीकात्मक और दार्शनिक है, जो इसे हिंदी का विशिष्ट महाकाव्य बनाता है। 2. इसमें मनु, श्रद्धा और इड़ा जैसे पात्र प्रतीक रूप में प्रयुक्त हुए हैं, जिससे काव्य में गहरी व्यंजना उत्पन्न होती है। 3. प्रसाद ने पौराणिक कथा को आधुनिक मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक रूप प्रदान किया है। 4. भाषा संस्कृतनिष्ठ साहित्य, काव्यात्मक और संगीतात्मक है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो। 5. प्रकृति चित्रण अत्यंत सजीव, सौंदर्यमय और भावानुकूल है। 6. शिल्प की दृष्टि से इसमें प्रतीकात्मकता, लाक्षणिकता और रूपकात्मकता का सुंदर समन्वय मिलता है। 7.
विविध छंदों, रसों और अलंकारों के प्रयोग से काव्य में महाकाव्यात्मक गरिमा उत्पन्न हुई है। 8। इस प्रकार कामायनी का शिल्प दार्शनिक गहराई, प्रतीक योजना, काव्य सौंदर्य और कलात्मकता के कारण अत्यंत प्रभावशाली बन गया है। प्रश्न 210। कामायनी की बिंब योजना पर विचार कीजिए। 1। कामायनी में जयशंकर प्रसाद ने अत्यंत समृद्ध, सौंदर्यमय और भावानुकूल बिंबों का प्रयोग किया है। 2। प्रकृति बिंबों के माध्यम से कवि ने मनःस्थितियों और भावों को सजीह रूप में व्यक्त किया है। 3। प्रलय, जल, हिमालय और प्रकृति के दृश्य अत्यंत चित्रात्मक और प्रभावशाली बन पड़े हैं। 4। श्रद्धा का रूप सौंदर्य, प्रेम और कोमलता के बिंबों के माध्यम से उभरता है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो। 5। इड़ा से जुड़े बिंबों में गति, तर्क और बौद्धिकता का स्वर दिखाई देता है। 6। प्रसाद ने दृश्य, श्रव्य और भाव बिंबों का सुंदर समन्वय किया है, जिससे काव्य में संगीतात्मकता आती है। 7। बिंबों के माध्यम से मानव मन, प्रकृति और दर्शन को मूर्त रूप प्रदान किया गया है। 8। इस प्रकार कामायनी की बिंब योजना काव्य को सौंदर्य, संवेदना और गहरी देशात्मक शक्ति प्रदान करती है।